हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन अ वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज surgical fusion of a joint is known as। सर्जिकल फ्यूजन ऑफ जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जो सर्जिकल फ्यूजन होता है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें टू बोन्स जो जॉइंट को फॉर्म करती हैं उसको हम परमानेंट जॉइन कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्थ्रोडेसिस। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं आर्थ्रोडेसिस। Moving to a next question, and the next question is, it is suspected that a patient has meningococcal meningitis and should therefore be isolated। meningococcal meningitis का एक पेशेंट है, तो उसको हमें कब तक अलग रखना चाहिए, कब तक उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, until his culture are negative। जब तक का उसका जो कल्चर है वो नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि जो ये नेगेटिव कल्चर होता है ना, यही इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। कॉमन साइट क्या है जहाँ पर पेप्टिक अल्सर अकर होते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाइलोरिक पोर्शन। सो बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो एक डिसीज होती है जिसमें कुछ सोर्स होते हैं जो हमारे डेवलप हो जाते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्रल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली टू प्रिवेंट। पोटेशियम की पेरेंट्रल प्रिपरेशन को स्लो एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि हम प्रिवेंट कर सकें किसको? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्डियक अरेस्ट। बिकॉज अगर हम पोटेशियम को आईवी के थ्रू फास्टली एंड एक्सेसिव अमाउंट में एडमिनिस्टर करेंगे तो ये कॉज कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन की ब्लड वेसल्स का ट्यूमर क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेमेंजियोमा। ये एक टाइप का ट्यूमर होता है जो का हमारा अराइज होता है ब्लड वेसल से। एंड जो हमारा एस्ट्रोसाइटोमा होता है ये एक टाइप का ट्यूमर होता है जो हमारा अराइज होता है एस्ट्रोसाइट से। ये एक टाइप का ये ग्लियल सेल होती है। एंड नेक्स्ट इज ग्लियोमा। तो ये भी एक ट्यूमर होता है जो कि हमारा अराइज होता है ग्लियल सेल से। एंड मेनिंजियोमा जो ट्यूमर होता है वो हमारा अराइज होता है मेनिंजीज में। ये मेनिंजीज एक टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है जो हमारी कवर करती है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमीप्लेजिया इन्वॉल्व्स। हेमीप्लेजिया में क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। इस कंडीशन में हमारी एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रमोट पोस्ट बर्न हाइड्रेशन एंड किडनी फंक्शन द नर्स शुड। पोस्ट बर्न हाइड्रेशन एंड किडनी फंक्शन को प्रमोट करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कीप एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट, वेट डेली एंड मेंटेन करना चाहिए आईवी फ्लूइड्स को। सो बेसिकली जो सीवियर बर्न की कंडीशन होती है तो इसमें हमारे जो फ्लूइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। एंड साथ ही साथ हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है रीनल परफ्यूजन। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किडनी डैमेज के। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पैलिएटिव केयर मीन्स, पैलिएटिव केयर का क्या मतलब होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिम्टम रिलीफ। पैलिएटिव केयर एक मेडिकल केयर होती है जो फोकस करती है सिम्टम्स से रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्टोग्राम इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन। इनवर्टोग्राम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनोरेक्टल एनोमली। सो बेसिकली इनवर्टोग्राम एक एक्सरे प्रोसीजर होता है जो हम न्यूबॉर्न बेबीज में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन को डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज important point to remember in instructing a mastectomy patient before discharge are। important point जो एक मास्टेक्टोमी पेशेंट को डिस्चार्ज से पहले याद रखना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टीचिंग ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हमें डिस्चार्ज से पहले एक मास्टेक्टोमी पेशेंट को टीच करना चाहिए कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन कर सके अपने ब्रेस्ट का। सो बेसिकली जो मास्टेक्टोमी होता है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट को। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।